किसी ने क्या खूब कहा है कि नजर का तो इलाज है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं है। एक बार बुद्धिस्ट मंक और उनके एक शिष्य दोनों भ्रमण के लिए निकले हुए होते। घूमते घूमते एक नगर के समीप पहुंचते हैं। तभी वहां पर उनको भूख लगती है। तो उनका शिष्य बोलता है, गुरुजी मैं कुछ खाना लेकर आता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, नहीं देखिए, मैं कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझता। मैं हमेशा भिक्षा मांग कर ही भोजन करता हूँ। इतनी बात सुन करके वहां पे एक औरत दूर भोजन बांट रही होती है और वहीं पे थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति भोजन बांट रहा होता है। इतनी बात देखकर उस शिष्य को दिमाग में लगा, उसके दिमाग में थोड़ा सा शंका होती है। वो शिष्य वहीं के एक आदमी से जाकर पूछता है कि भाई साहब, ये जो औरत है इसके पास लोग भोजन के लिए नहीं जाते, लेकिन वहीं पे थोड़ी दूर पे एक व्यक्ति है, उसके पास लोगों की भीड़ लगी है, ऐसा क्यों? ऐसी बात जैसे वो व्यक्ति सुनता है वहां का, वो बोलता है, अरे भाई, इस औरत के पास कौन जाएगा खाना खाने? ये एक वैश्या है और वो व्यक्ति गांव का एक बड़ा आदमी है। उसको लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं, और ये वैसा भला इससे कौन भोजन करेगा? आप भी क्या बात कर रहे हैं? किसको अपमान होना है? इतनी बात सुन करके बुद्धिस्ट मंक और शिष्य दोनों चल देते हैं उस औरत के पास भोजन लेने। वहां पे पहुंचते हैं। जैसे भोजन लेने के लिए पहुंचते, वो औरत तुरंत ही उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है गुरुजी के, और बोलती है, गुरुजी मैं धन्य हुई, आप मेरे दर पे चल के आए। आप मुझे जानते हैं, आप मुझे सुने होंगे मैं कौन हूँ। कि हाँ, मैंने तुमको सुना है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन आप एक माँ की भांति मुझे भोजन परोस कर दे रही हो, तो मेरा एक धर्म है कि मैं आपके भोजन को स्वीकार करूं। हर इंसान अपने आप में परिपूर्ण है। इतनी बात सुन करके जो व्यक्ति उसको मना कर रहा था, वो वहां पे खड़ा खड़ा देख रहा था। वहां से आता है, उसको विचार समझ में नहीं आता और बुद्धिस्ट मंक से बोलता है, गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझे आप क्या ज्ञान देना चाहते हैं? और इस महिला के पास आप भोजन करने आए, लोग इससे छूने से डरते हैं, लेकिन आप वहां पे भोजन करने आए, इसका क्या रीजन है? तो बुद्धिस्ट मंक ने बोला कि देखिए, हर इंसान अपने आप में परिपूर्ण है। वो भी ईश्वर की एक बनाई हुई चीज है और मैं भी ईश्वर की बनाई हुई चीज हूं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम को अपने ध्यान से कर रही है, वैसा थी उसका वो काम था, लेकिन क्या वो महिला अपने आप से वैश्य हो गई? उसके पास मनुष्य जाके पैसा देते होंगे, लेकिन वो रात में जाते हैं और इधर जाके अपने आप को वाहवाही समझते हैं, अपने आप को एक सम्मानी व्यक्ति समझते हैं, लेकिन वो वैश्या है और वो वैश्या अपने आप को कह रही है, लेकिन हम व्यक्ति अपने आप को महान समझते हैं। देखिए, एक इसमें एक बात है, आपने देखा होगा, जब भी हम कुछ नई चीज सुनते हैं, नए किसी व्यक्ति के विषय में सुनते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में थॉट उत्पन्न होते हैं। और जब कभी भी उस व्यक्ति को हम देखते हैं या उसकी बातें सुनते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में वैसे ही ख्यालात और वैसे ही विचार शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ विचारों का ख्याल है। हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। किसी ने कहा है, उस बज्म में जो कुछ नजर आया। अब कौन बताए कि हमें क्या नजर आया? वही नजर में है मगर नजर नहीं आता है। वही नजर में है मगर नजर नहीं आता है। समझ रहा हूं मगर समझ नहीं आता है। इंसान का अपना अपना वर्क होता है। हर इंसान अपने अपने नजरिए से अच्छा है। तो अपने आप को देखें और अपने आप को समझें, और आपके क्या विचार है कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।